वहीं राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ा है। छात्र चुनाव करवाने की मांग को लेकर जयपुर से कोटा तक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि चुनाव करवाने में पेच कहां फंसा है। क्यों आखिर पिछली गहलोत सरकार से लेकर आज की सरकार तक इस चुनाव की सियासी आग से बचना चाहते हैं। क्या है चुनाव ना होने के पीछे की इनसाइड स्टोरी, आगे देखिए आप। पिछले एक दशक में राजस्थान की छात्र राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। कभी ये चुनाव एनएसयूआई और एबीवीपी जैसे संगठनों के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब ये लगातार निर्दलियों के उभार का गढ़ बन गया है। पार्टियों का छात्र संघ चुनाव से किनारा क्यों? सवाल ये कि क्यों हालात ऐसे हैं कि सत्ता में कोई भी दल हो, वो छात्र संघ चुनाव कराने से बचने लगे हैं। सरकार का जवाब, चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं। दरअसल बीजेपी सरकार ने कोर्ट में अपने जवाब में साफ कर दिया है कि फिलहाल चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है। इस फैसले में छात्रों में नाराजगी है और लोकतंत्र के लिहाज से ये चिंता का विषय है। जो विश्वविद्यालय कभी नए नेतृत्व और विचारों की प्रयोगशाला माने जाते थे, लेकिन अब वो सियासी गणित की भेंट चढ़ रहे हैं। अब इसके पीछे कई कारण भी हैं। दरअसल कांग्रेस बीजेपी इसमें सियासी नफा नुकसान भी देख रही है। कांग्रेस बीजेपी को सियासी जोखिम का डर, निर्दलियों की लहर पार्टियों को किया मजबूर। इसीलिए चुनाव टालना सबसे सुरक्षित रास्ता। छात्र संघ चुनाव युवा राजनीति की नर्सरी, कई चेहरे विधानसभा और संसद तक पहुंचे। ऐसे में इनके नतीजे सियासी संदेश भी देते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के बाद बीजेपी को डर है। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार ने कोर्ट में भी ये कह दिया है कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के तहत शुरुआती 8 सप्ताह में ही ये चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन वो समय निकल गया है। अब छात्र संघ चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्र नेता विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। इधर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। पुलिस का जाब्ता राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात था। एबीवीपी ने भी प्रदर्शन का ऐलान कर रखा था। एनएसयूआई के भी कुछ छात्र प्रदर्शन के लिए अपने साथियों का मन टटोल रहे थे, लेकिन बारिश ने दोनों को ही मौका नहीं दिया। ना तो ये छात्र नेता अपना जौहर दिखा सके और ना ही पुलिस को किसी तरह की मशक्कत करनी पड़ी। संगठनात्मक कमजोरी के कारण दोनों दलों की छात्र इकाइयों का ढांचा कमजोर हो चुका है। लगातार हार ने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा दिया है। विधानसभा, लोकसभा, निकाय या पंचायत चुनाव से पहले छात्र संघ में हार सियासी ताकत में गिरावट का संकेत देती है। और यही वो वजह है कि अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में चुनाव नहीं करवाए और बीजेपी भी इसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। केवल बारिश जैसी स्थिति के सामने उनके हौसले पस्त हो गए। वो भीड़ नहीं जुटा सके, वो अपने सहयोगियों को नहीं जुटा सके, तो छात्र हितों की बात करने के लिए वो किस स्तर तक जा सकेंगे, कहां तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संघर्ष कर सकेंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। रुक ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।